نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आज हमारा ये प्रोग्राम हमारी ये महफिल हमारे इस मदरसे से दो बच्चों ने कुरान पाक नाज़िल के तौर पर मुकम्मल किया है। उनके खत्म कुरान के मौका पर ये महफिल में मुलाकात की गई। मैं सबसे पहले कारी साहब को दावत दूंगा कि वो आकर तलावत कुरान पाक से इस महफिल का आगाज़ करें। मुहतरम जनाब कारी सैयद आबिद हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तलावत से हमारे मुस्तफ़ीद करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم माशाअल्लाह ये थे कारी सैयद आबिद हुसैन शाह साहब जो अपने प्यारे अंदाज में कुरान पाक की तलावत से हमें मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। अब मैं नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा। हमारी इसी जामिया से जो बैतुल से फारूक होने वाले आप हाशिम नजर साहब से कि वो आए नाते रसूल मकबूल पेश करें।
इश्क़े नबी अपने कुरान के मौका पर इन्हें बात पजीर है। ये बड़ा मुबारक मौका है। कुरान पाक के मुकम्मल होने पर लोगों की कबूलियत का वक्त होता है और इसी तरह ये दिन जो आज अशूरा मुहर्रम है, ये बड़ा अज़मत और फजीलत वाला दिन है और इस दिन की मुनासिबत से आज बच्चों के तिलावत कुरान पाक मुकम्मल हुआ, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं सबसे पहले जितने से मेरा अपना बेटा छोटा सैयद अबू बकर शाह साहब और इस तरह हमारे पड़ोसी भाई सुल्तान साहब उनका बेटा कि जिन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया है, मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों के पढ़ने को मंजूर फरमाए और हम सबके पढ़ने को पढ़ने पढ़ाने को मंजूर फरमाए। कुरान पाक की बड़ी अज़मत है, फजीलत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, हुज़ूर नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फर्ज नमाज के अंदर कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को कुरान के हर हरफ के बदले में 100 नेकियां अता फरमाते हैं। और फरमाया कि जो शख्स नवाफिल के अंदर कुरान पाक पढ़ने की शहादत हासिल करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को हर हरफ के बदले में 50 नेकियां अता फरमाते हैं। फिर फरमाया कि जो शख्स वज़ू होकर कुरान पाक देख कर पढ़ता है, तो हर हरफ के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को 25 नेकियां अता फरमाते हैं। और फिर इरशाद फरमाया कि जो शख्स बगैर वज़ू के और बगैर देखे कुरान पाक की तिलावत करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे को हर हरफ के बदले में 10-10 नेकियां अता फरमाता है। ये बड़े अज़मत वाला, फजीलत वाला और अज़मत वाला ये कुरान पाक ने हमें अता फरमाया। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जिन्होंने इंसानों को पैदा किया, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान पाक की तिलावत फरमाई, फरिश्तों के सामने फरिश्ते झूम उठे और फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि या बारी ताला, वो उम्मत जिसके हिस्से में ये तेरा आखिरी कलाम आएगा, वो कितनी अज़मत वाली उम्मत होगी, और वो कितने खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके सीनों के अंदर तेरा ये कुरान पाक महफूज होगा। और वो सीने कितने महफूज होंगे और कितने मुतबर्रक होंगे, कितने मुनव्वर होंगे जिनके सीनों के अंदर ये कुरान पाक होगा। और वो ज़बानें कितनी खुश नसीब होगी जो तेरे कुरान पाक की तिलावत करेगी। तो ये मेरी अज़मत वाला दिल और ये अज़मत वाला कुरान पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस उम्मत को अता फरमाया है। मैं अब इन बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना आखिरी सबक सुनाएं। अब होकर चल उधर सामने इन बच्चों ने अपना आखिरी सबक सुनाकर कुरान पाक मुकम्मल करने की शहादत हासिल की। हज़रात उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, बुराए हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। मैं भी इससे दरख्वास्त करूँगा कि इन बच्चों को
नाज़िल कुरान की सनद अपने आंखों से अदा करना। सैयद अबू बकर शाह बिन सैयद नियाज़ अली शाह, अब्दुल कादिर बिन मोहम्मद सत्तार,